मुझे वहाँ पे ना डर था क्योंकि ये लोग नशा करते हैं, तो मेरे शौहर भी नशा करते हैं। मुझे डर था कि ना मेरी जान को खतरा, मेरी बच्चियों को खतरा, तो मैं वहाँ अकेली थी, वहाँ मेरा कोई भी नहीं था। ये मैं जिस तरह मेरी बहनें रहती हैं मैं उसी तरफ रह रही हूँ, थोड़ा सा दूर मैंने मकान लिया, वहीं पे किराए पे मैं रह रही हूँ। ज़ाहिर है मेरी जान को खतरा है इस गैंग से, मुझे मेरे अच्छा मैंने ये भी बात करनी है, अगर कल कला को मुझे कुछ होता है या मेरी बच्चियों को कुछ होता है, मेरा एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता तो ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मेरे शौहर जिम्मेदार है और मुलजिम अब्दुल्ला जो इनका पूरा गैंग है वो जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, उम्मे हबीबा की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी और इस स्टोरी के अंदर अब एक बहुत ही खौफनाक मोड़ आया है। वो उम्मे हबीबा जिसके बारे में कहा गया था कि उसे एक लूडो गेम के जरिए फंसाया जाता है, लड़का उसे भगाकर 1 महीने के अंदर ही दोस्ती होती है और जो शादी में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चे की माँ बहुत रोती है, बच्चे के माँ बाप आवाज़ उठाते हैं, रिक्शा चलाते हैं इसके वालिद और रिक्शा तक उन्हें बेचना पड़ जाता है अपनी बच्ची की तलाश में। और यहाँ तक कि बच्ची के लिए जब आवाज़ उठाई जाती है और शैला रज़ा साहिबा इसके लिए एफर्ट करती हैं और उसके बाद वो बच्ची वापस कराची लाई जाती है। लेकिन लाई भी कैसे जाती है, वो बच्ची जो है उसको वही लोग जो है जहाज़ में बिठा कर यहाँ भेज देते हैं रिटर्न टिकट के साथ कि अगर बच गई तो हमारी, नहीं बची तो फिर दारुल अमान की। और फिर होता यही है कि जज साहब उसकी उम्र, उसकी शक्ल देखकर उसे दारुल अमान भेजते हैं और कहा जाता है इसका हड्डियों का टेस्ट किया जाए और उसके बाद बच्ची को डिसाइड किया जाए कि उसके बारे में क्या करना है। बच्ची जो है वो बार बार कहती है कि वो उस लड़के के साथ जाना चाहती है, माँ रो रो के उसको मनाती है और बाप जो है वो कहता है कि कैसी सुलह कर ले और किससे सुलह कर ले, जो लड़का सामने नजर ही नहीं आता। ये मुख्तसर सा एक रिकैप था जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक वो स्टोरी समझ आई, माँ रोई धाड़ी। माँ ने ये भी बताया कि किस तरह वो इस्लामाबाद पिंडी होती होती पहुंचती है लाहौर के रास्ते और कहाँ रास्ते में लोग कितनी खतरनाक बातें इस घराने और खानदान के बारे में बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत गलत लोगों के हाथ में चली गई है। यही वजह होती है कि ये हरगिज नहीं चाहती कि ये बच्ची जो है उसके साथ रहे, वरना वो कहती है कि जितनी एक बदनामी हो जाती है तो इंसान कहता है चलो शादी ही कर दें, लेकिन ये लोग दुरुस्त लोग नहीं है। लेकिन उसके बाद एकदम से ही हालात पलटा खाते और इसका शौहर जो है वो अपनी बीवी के बरखिलाफ इन लोगों के साथ मिल जाता है और पैसों के लिए बिक जाता है। किस तरह से बिक जाता है और क्या उनके दरमियान मामलात होते हैं और किस तरह से इस खातून के होश उड़ते हैं जब ये शौहर एक दिन घर आकर इसको जो कुछ बताता है, घर में खाने पकवान बनाए जाते हैं दामाद जी के लिए, और उसके बाद क्या कुछ होता है, यहाँ तक कि इस मजलूम औरत को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर अपने शौहर का भी घर छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। और वो कहती है कि मेरा शौहर तो राजी हो गया है शादी के लिए क्योंकि वो उनसे पैसे ले रहा है और ये बात का इकरार वो मेरे सामने कर चुका है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस बात के लिए राजी नहीं क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये गंदे किस्म के लोग हैं। इन्होंने जो एक मेरी बेटी की वीडियो मुझे भेजी थी वो नाकाबिले कबूल थी और मैं इन लोगों के हवाले अपनी बच्ची नहीं कर सकती हूँ और मेरा शौहर जो है वो उसको बेच कर खाना चाहता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरी बच्ची दारुल अमान में रहे। इस खातून का बयान सुनिएगा, वो खौफनाक कहानी भी उसी की जुबानी सुनिएगा जिसमें शौहर की तमाम हरकतें और जो भी तमाम तरह हालात वाक़यात पेश आए उन्होंने शेयर किए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने ज़मान में रखे और इस दुखियारी माँ की कहानी सुनिएगा इन्हीं की जुबानी। जी अभी अल्ताफ कोसो साहब से मुलाकात होगी, अभी आ रहे हैं वो, तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। तो अभी मैडम शैला रज़ा के ऑफिस गई थी, अभी उनसे मुलाकात हुई है। ये है कि पहले तो ठीक था, बात तो उनकी शुरू से चल रही थी उनसे, तो नंबर भी थे, मतलब जो मुझे कॉलें आती थी तो ये नंबर ले लेते थे मुझसे, तो बात भी होती थी। तो अब कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बदले हुए लग रहे हैं। मुझे ये नहीं आ रहा है इन्होंने जादू किया है क्या किया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बदले हुए थे। अच्छा, इनकी ये प्लानिंग थी कि अब्दुल्ला जो लड़का है मुल्जिम अब्दुल्ला, वो यहाँ जो है ना आ रहा है कराची में, मुझे नहीं पता था। तो उनकी वालिदा का रोते रोते जो है ना मुझे फ़ोन आया, उनकी जो वालिदा है नौरीन अकबर, उनका फ़ोन आया, आप मेरे बेटे को गिरफ़्तार नहीं करवाइएगा, आपको जो है आपके बच्चों की कसम है, आपके शौहर की कसम है, आपकी बेटी की कसम है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप फिर अपने बेटे को भेज दीजिएगा, क्योंकि मैंने समझा ये थोड़ी भेजेंगे, ना ये गिरफ्तारी देगा ना ही आएगा, तो आप भेजें। तो वो लड़का आया है, मैं मतलब सुबह मेरे शौहर ने बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे नहीं बताया कि अब्दुल्ला हमारे घर आ रहा है। तो कहने लगे मैं जो ना बर्फ़ लेके आ रहा हूँ, सुनो। मैंने बोला ठीक है आप ले। जब मुझे पता चला कहने लगे सुनो दुपट्टा ले लो और जो ना अब्दुल्ला आया है। मैंने कहा कौन सा अब्दुल्ला? बोला वही लाहौर वाला अब्दुल्ला आया है। मैंने बोला अच्छा। मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती थी। बच्चों की कसम मैं भी खा चुकी थी, ठीक है मेरे बच्चों की कसम मैं गिरफ्तार नहीं करवाऊंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, आप आ जाए। मैंने खाना बनाया, बिरयानी बनाई है, शीर कोरमा बनाया है। मेरे शौहर ने बोला मेहमान आया खाना खिलाओ। मैंने समझे मेरे दिमाग में मेरे शौहर ने इतना प्रेशर डाला हुआ था, इतना प्रेशर डाला था, मेरा आधा दिमाग सुन हो गया था। समझे मैं पागल हो गई थी पूरी, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ बच्चों की कस्में थी और एक तरफ
میری حبیبہ تھی اس کو دیکھ رہی تھی اور ایک طرف شوہر کا منہ دیکھ رہی تھی، تو چاروں طرف سے مجھے پریشر آیا ہوا تھا. تو اس نے کھانا وانا کھایا. میں نے اس لڑکے کو بولا ٹھیک ہے آپ جائیں گھر. میں نے بولا بیٹا دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ تھانے جائیں، گرفتاری دیں، آپ اپنا وکیل کریں، آپ جو ہے نا کیس لڑیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے بولا آج ہی جا کے آپ گرفتاری تھانے میں دیں، میں پولیس کو نہیں بلا رہی. بولے ٹھیک ہے. اب اگلا دن ہوا، میں 9 بجے سو کے اٹھی ہوں، تو میرے شوہر نے بولا میں کمرے سے نکلوں، بچیوں کے ساتھ سو رہی تھی دوسرے روم میں، تو کہنے سننے لگا دوپٹہ لے لو عبداللہ آیا. میں نے بولا ہے عبداللہ آیا ہوا، یہ اب کیا کرنا ہے، اس نے دوسرے دن آیا. میں نے کہا یہ اب کیا کرنا ہے، اس نے گرفتاری نہیں دی. بولے نہیں گرفتاری نہیں دی، یہ نہیں، اس کو گرفتار نہیں کرانا. تو میں جو ہم لوگ لاہور جائیں گے، ان کا گھر بار دیکھ کے آئیں گے تو ہم لوگ صلح کریں گے. میں نے بولا نہیں مجھے صلح نہیں کرنی، جو بھی کام ہوں گے کورٹ کے ذریعے ہوں گے، ایسے آپ کو کاروبار کر دیں گے. تو میں نے اپنے شوہر سے بولا آپ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا، آپ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے. تو کہنے لگے کہ نا یہ مجھے کاروبار کرا دے رہے ہیں، جو نیچے پوشن خالی ہے مالک مکان کا وہاں یہ لوگ رہیں گے اور اوپر ہم لوگ رہیں گے. تو میں نے ان کو بولا کہ اس کا کیا بھروسہ ہے، راتوں رات بچی لے کے غائب ہو جائیں. تو بولے یہی ایک حل ہے، بھروسہ کرنا پڑے گا. میں نے بولا نہیں میری بچی بہت چھوٹی ہے، میں کیس لڑوں گی. ان کو بولو کیس لڑے. اچھا میں نے ہمارے آئیو کو چوری فون کیا ہے. میں نے بولا آپ ایک کام کریں پولیس کو بھیجیں، آپ بلکہ پولیس کو لے کے آئیں. آپ تو کہنے لگے میں گاؤں آیا ہوں. تو میں نے بولا آپ گاؤں آئے ہوئے ہیں تو آپ دوسری پولیس بھیج دیں. تو کہہ رہے ٹھیک ہے اچھا میں بھیجتا ہوں. میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا پولیس کا، 1.5-2 گھنٹے انتظار کیا، پولیس نہیں آئی. پھر اس کے بعد میں نے ہمارے الطاف کوسو صاحب ہے ان کو فون کیا، وکیل کو، چھوٹے وکیل کو فون کیا ہے. تو انہوں نے آئیو کو خود فون کیا ہے کہ بھائی آپ ملزم عبداللہ کو گرفتار کرو. تو اب مجھے یہ نہیں پتا تھانے سے فون آیا کہاں سے میرے شوہر کو یا اس عبداللہ کو فون آیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے سب بھاگ گئے. پرسوں کے جاتے یہ بول کے گئے ہیں کہ میں چلو ہم لوگ لاہور چلتے ہیں، اور ابھی تک مجھے نہیں پتا میرا شوہر کہاں ہے. مجھے وہاں پہ نا ڈر تھا کیونکہ یہ لوگ نشہ کرتے ہیں، تو میرے شوہر بھی نشہ کرتے ہیں. مجھے ڈر تھا کہ نا میری جان کو خطرہ، میری بچیوں کو خطرہ. تو میں وہاں اکیلی تھی، وہاں میرا کوئی بھی نہیں تھا. یہ میں جس طرح میری بہنیں رہتی ہیں میں اسی طرف رہ رہی ہوں. تھوڑا سا دور میں نے مکان لیا، وہیں پہ کرائے پہ میں رہ رہی ہوں. ظاہر ہے میری جان کو خطرہ ہے اس گینگ سے. مجھے میری اچھا میں نے یہ بھی بات کرنی ہے، اگر کل کو مجھے کچھ ہوتا ہے یا میری بچیوں کو کچھ ہوتا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. میرا شوہر ذمہ دار ہے اور ملزم عبداللہ جو ان کا پورا گینگ ہے وہ ذمہ دار. میں بچی سے میری بات نہیں ہو رہی، میرے شوہر بات کروا رہے ہیں انہی لوگوں سے. ظاہر ہے وہ باپ تھا بات کرتا تھا. تو پرسوں جب وہ ملزم آیا ہے گھر میں تو انہوں نے مجھ سے بھی بات کرائی ہے، ملزم سے بھی بات کرائی ہے، اور میری چھوٹی بیٹی کی بھی بات ہوئی ہے. تو میرے شوہر کروا رہے ہیں. میری بیٹی سے میری بات نہیں ہو پا رہی کیونکہ جہاں میری بچی کو شیلٹر روم میں چھوڑا ہے تو وہاں پہ میرے شوہر کا نمبر تھا، زیادہ تر مجھ سے بات نہیں کروائی جا رہی، انہی کی بات